नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और इस वक्त आपके साथ मैं हूं मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पाली से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पुलिस मुठभेड़ में तस्कर की मौत का मामला। मोर्चरी के बाहर परिजन जो कि लोगों के साथ धरना दे रहे हैं, परिजनों ने दर्ज नहीं कराई है इस मामले में शिकायत। परिजनों की रिपोर्ट के बाद शव का पोस्टमार्टम होगा। पुलिस मुठभेड़ में हुई थी भूटा राम उर्फ भुट्टो की मौत। मृतक के वाहन से 5 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद हुआ है। हथियार मिले हैं कारतूस के साथ। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। खिबड़ा थाना इलाके में ये घाटी है जहां मुठभेड़ हुई थी, दिवेर घाटी में। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पाली से। पुलिस मुठभेड़ में तस्कर की मौत का मामला और जानकारी ये कि मोर्चरी के बाहर परिजन बैठे हुए हैं जो धरना दे रहे हैं। अब तक परिजनों ने इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं कराई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने तभी आएगी जब परिजनों की रिपोर्ट यहां पर दर्ज कराई जाएगी परिजनों की ओर से। तो रिपोर्ट के बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है पोस्टमार्टम की वो पूरी होगी। आपको जानकारी दें कि पुलिस से मुठभेड़ में हुई थी भूटाराम उर्फ भुट्टो की मौत और मृतक के वाहन से 5 क्विंटल डोडा मिला था, कारतूस के साथ हथियार मिले थे और एक तस्कर की भी इस मामले में गिरफ्तारी की गई है। और इस मामले से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें हैं, एक एक करके आपकी टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। पुलिस बदमाशों के बीच जब मुठभेड़ हुई वो तस्वीरें, फायरिंग में एक तस्कर ढेर हुआ वो तस्वीर, और आखिरी तस्वीर है मोर्चरी के बाहर परिजन जो धरना दे रहे हैं। और अब तक परिजनों ने इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। तो पुलिस से मुठभेड़ में हुई थी भूटाराम उर्फ भुट्टो की मौत। मृतक के वाहन से 5 क्विंटल डोडा पोस्त मिला है, कारतूस के साथ हथियार मिले हैं। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। खिबड़ा थाना इलाके में दिवेर घाटी में ये मुठभेड़ हुई थी। तो ये बड़ी खबर है पाली से। पुलिस मुठभेड़ में तस्कर की मौत के मामले को लेकर परिजन जो कि धरना दे रहे हैं मोर्चे के बाहर, और अब तक परिजनों ने इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। परिजनों की रिपोर्ट के बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस से मुठभेड़ में हुई थी भूटाराम उर्फ भुट्टो की मौत। मृतक के वाहन से 5 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद किया गया है। वाहन से कारतूस भी मिले हैं, कारतूस के साथ हथियार मिले हैं। एक तस्कर की भी गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। तो खिबड़ा थाना इलाके में दिवेर घाटी में मुठभेड़ हुई थी पुलिस और तस्करों के बीच में। तस्कर की मौत का मामला है पुलिस मुठभेड़ में, और इस मामले को लेकर परिजन जो कि धरना दे रहे हैं, लेकिन अब तक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। तो पुलिस मुठभेड़ में एक तस्कर ढेर हो गया, ये जानकारी है। और पाली के बाद अगली खबर है झालावाड़ से, जहां पत्नी ने लिया पति की हत्या का बदला। पति के हत्यारे को मौत के घाट उतार दिया। जेल से बाहर आते ही वारदात को अंजाम दिया। युवक की नृशंस हत्या मामले का ये खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 महिलाओं की गिरफ्तारी की है इस मामले में। 2 ननदों के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। 2 दिन पहले खेत में युवक का शव मिला था। 5 साल से बदले की आग में ये महिला जल रही थी। हाल ही में जेल से बाहर आया था मृतक युवक, और जेल से बाहर आते ही पत्नी ने इसे मौत के घाट उतार दिया। अकलेरा थाना क्षेत्र के मदनपुरिया चुरेल गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो झालावाड़ में महिला ने अपनी पति की 5 साल पहले हुई हत्या का बदला लिया। ये बड़ी खबर है झालावाड़ से, जहां पति के हत्यारे को पत्नी ने मौत के घाट उतार दिया। 5 साल पहले की ये घटना, पति की मौत का बदला इस महिला ने लिया। जेल से बाहर आते ही वारदात को अंजाम दिया। युवक की नृशंस हत्या मामले में ये खुलासा हुआ है। 3 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में, और इस महिला ने 2 ननदों के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। तो 5 साल पहले इसके पति की हत्या यहां हुई और उसका ही बदला लेने के लिए ये वारदात जिसे अंजाम दिया गया। तो
5 साल से बदले की आग में जल रही थी। बदले की आग थी इस महिला में, जिसने बदला इस तरह से लिया कि बाहर आते ही मौत की घाट इसे उतार दिया। 3 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। इस महिला ने अपनी यहां 2 ननदों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर है झालावाड़ से, जहां पत्नी ने लिया पति की हत्या का बदला। पति के हत्यारे को मौत के घाट उतार दिया। जेल से बाहर आते ही वारदात को अंजाम दिया। युवक की नृशंस हत्या मामले का एक खुलासा हुआ है। और चलिए रुख करेंगे दौसा का। अवैध खनन पर कार्रवाई के दौरान हमला किया गया। हमले में वन विभाग के 3 कर्मचारी जख्मी हो गए। सरिस्का अभयारण्य इलाके में अवैध खनन हो रहा था। मौके से जेसीबी मशीन मिली है, ट्रैक्टर जब्त किया गया है और 36 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर ही केस दर्ज हुआ है। राजकार्य में बाधा समेत कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। कोलवा थाने में मुकदमा दर्ज और ये घटना है गुढ़ा कटला के बगडेडा गांव की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो अवैध खनन पर कार्रवाई के दौरान हमला किया गया। हमले में वन विभाग के 3 कर्मचारी जख्मी हो गए। सरिस्का अभयारण्य इलाके में अवैध खनन हो रहा था। मौके से जेसीबी मशीन जब्त की गई है, ट्रैक्टर भी जब्त किए गए हैं और 36 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ है। राजकार्य में बाधा समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और ये घटना है गुढ़ा कटला के बगडेडा गांव के। तो दौसा से ये बड़ी खबर है। अवैध खनन पर कार्रवाई के दौरान हमला किया गया। हमले में वन विभाग के 3 कर्मचारी जख्मी हो गए। फोन लाइन पर देवेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, अवैध खनन पर कार्रवाई के दौरान हमला किया गया, जख्मी हुए हैं 3 कर्मचारी, उनकी क्या कंडीशन है और इस मामले में कार्रवाई को लेकर क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दौसा के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के समीप है गुढ़ा कटला चौकी, जहां पर ये सरिस्का अभयारण्य को अवैध खनन को रोकने के लिए यहाँ पर वन विभाग की टीम गई थी, जिसके ऊपर यहाँ पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। इसके अंदर 3 जो वनकर्मी है वो घायल बताए जा रहे हैं, ऐसी सूचना मिली है। साथ के अंदर अभी इस मामले को लेकर कोलवा थाने के अंदर मामला दर्ज हुआ है। करीब 3 दर्जन से अधिक जो ये अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ के अंदर ट्रैक्टर, ट्रॉली और जेसीबी सहित जो अन्य संसाधन है अवैध खनन के, वो जब्त किए हैं। कोलवा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले की अब जो जांच है वो तेज कर दी है। जो उनकी कंडीशन बताई वो सामान्य बताई है। ऐसा बताया गया है कि जहां पर ये हमला किया गया वहां पर डंडे और पत्थरों से भी हमला किया गया है, जिसके अंदर ये 3 जो कार्मिक वन विभाग के वो घायल हुए थे। अभी जो फिलहाल है वो पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम डिटेल साझा करने के लिए। और दौसा के बाद रुख करेंगे बीकानेर से आ रही इस बड़ी खबर का, जहां पर आरपीएस संजय बोथरा मामले में हाईकोर्ट के निर्देश। हाईकोर्ट ने दिए हैं पीड़ित को सुरक्षा देने के निर्देश। गैंगस्टर रोहित गुदारा पर धमकी देने का आरोप लग रहा है। केस वापस लेने के लिए धमकी देने का आरोप लग रहा है और कोर्ट ने एसपी को सुरक्षा देने के निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी और गृह सचिव को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए हैं और लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो बड़ी खबर है ये बीकानेर से। आरपीएस संजय बोथरा मामले में हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं पीड़ित को सुरक्षा देने के। दरअसल गैंगस्टर रोहित गुदारा पर धमकी देने का आरोप है। केस वापस लेने के लिए धमकी दी गई, ये आरोप लगा है गैंगस्टर रोहित गुदारा पर और अब कोर्ट ने एसपी को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं पीड़ित को। डीजीपी और गृह सचिव को निष्पक्ष जांच के भी आदेश दिए गए हैं। सुरक्षा देने के निर्देश दिए गए हैं एसपी को और आदेश दिए गए हैं डीजीपी को और गृह सचिव को निष्पक्ष जांच के। इस मामले में ट्रांसपेरेंसी बरती जाए और निष्पक्षता से जांच हो। संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाए। तो बीकानेर से ये बड़ी खबर है और क्या कहा है इस मामले में कोर्ट ने, ये भी डिटेल्स आपको देंगे। इस बीच ये जानकारी है जो कोर्ट की ओर से यहाँ निर्देश दिए गए वो आपको बता रहे हैं। कोर्ट ने यहाँ पीड़ित को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। और आगे बात करेंगे कोटपुतली से आ रही इस बड़ी खबर की, जहां अज्ञात वाहन और कार की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें जयपुर रेफर किया गया है।
शादी समारोह से ये तमाम लोग वापस लौट रहे थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। पाथरेड़ी पुलिया पर देर रात यह हादसा हुआ है और हादसे के बाद की तस्वीरें हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। तो कोटपुतली से खबर है, अज्ञात वाहन और कार की हुई जोरदार टक्कर। इस हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए हैं। 2 की हालत गंभीर है जिन्हें आगे जयपुर रेफर किया गया है। पाथरेड़ी पुलिया पर यह हादसा हुआ है और ये तमाम लोग जो हादसे का शिकार हुए हैं शादी समारोह से लौट रहे थे। 2 लोगों की हालत गंभीर है जिन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है। तो 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर है, जयपुर रेफर किया गया है जिनकी कंडीशन सीवियर है। तो सवाल अब ये कि आखिर फिर साध्वी की मौत हुई कैसे। जोधपुर से बड़ी खबर है, साध्वी प्रेमबाईसा मौत मामले में अपडेट आपको दे रहे हैं ये कि अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंपी गई है। सोर्सेज हमारे जानकारी दे रहे हैं। सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि अस्थमा अटैक से मौत की जताई गई है आशंका। सांस रुकना माना गया है संभावित कारण, ये भी सोर्सेज कह रहे हैं। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हुआ था। महात्मा गांधी अस्पताल में ये प्रक्रिया हुई थी पोस्टमार्टम की। इंजेक्शन रिएक्शन एंगल से भी जांच हुई, ये भी सोर्सेज कह रहे हैं। एफएसएल रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई है। कंपाउंडर देवी सिंह से इस मामले में पूछताछ भी हुई। 28 जनवरी को आश्रम में संदिग्ध मौत हुई थी साध्वी प्रेमबाईसा की। 29 जनवरी को पिता ने दर्ज कराया था मामला। इसलिए सवाल ये कि आखिर फिर साध्वी की मौत हुई कैसे। साध्वी प्रेमबाईसा मौत मामले में ये बड़ा अपडेट है और अपडेट ये कि सोर्सेज हमारे जानकारी दे रहे हैं कि अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को दी गई है और अस्थमा अटैक से मौत की जताई गई है आशंका। फोन लाइन पर अरुण इस वक्त हमारे साथ हैं। अरुण बताएं क्या जानकारी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर, सोर्सेज क्या कह रहे हैं। देखिए जिस तरह से जो है एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद में जिस तरह से पुलिस कमिश्नर को जो है मेडिकल कॉलेज आना और रिक्वेस्ट करना और जो मेडिकल बोर्ड के जो डॉक्टर्स है उनसे जल्दी से रिपोर्ट मांगना, हमारे सूत्र बता रहे हैं जिस तरह से रिपोर्ट पुलिस को मिल चुकी है और उसी के आधार पर आप देख सकते हैं कल जिस तरह से जो है कंपाउंडर देवी सिंह को दोबारा नोटिस लेकर पूछताछ के लिए बुलाया गया। यानी कि एसआईटी टीम ने जो पिछले दिनों बताया था कि हमने अपना होमवर्क करीब करीब पूरा कर लिया है और अब जब ये पूरी रिपोर्ट एफएसएल की मेडिकल कॉलेज को सौंपने के बाद में निश्चित रूप से कह सकते हैं कमिश्नर का मिलने के बाद में जिस तरह से जो कंपाउंडर को बुलाया गया तो कह सकते हैं सांस या अस्थमा की जो है प्रॉब्लम्स को लेकर संभवतः इसकी डेथ हुई है। ये सूत्रों के अनुसार जो खबर आ रही है कि उसके जो साध्वी को सांस फूलने की और अस्थमा की जो बीमारी थी उसके कारण से और संभवतः जो इंजेक्शन लगाया उसका रिएक्शन है। इसी कारण से देख सकते हैं कि देवी सिंह कंपाउंडर को रात को करीब 11 बजे तक 10:30 बजे तक पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा था और उसको छोड़ा है नोटिस देकर। और आज जो है उम्मीद की जा रही है कब जो है इस पूरी रिपोर्ट जो है मेडिकल बोर्ड की जो ओपिनियन है उसकी पुलिस को मिल जाएगी और उसके बाद में जो कह सकते हैं पूरा खुलासा किया जाएगा। लेकिन अगर ऊपरी तौर पर अगर बात की जाए तो डॉक्टरों की और पुलिस अधिकारी की जो डिस्कशन हुआ था उसमें ये सामने आ चुका है कि अस्थमा और सांस की प्रॉब्लम के कारण से जो है साध्वी की मौत हुई और यही कारण है कि कंपाउंडर को बुलाकर दोबारा पूछताछ की जा रही है। अच्छा अरुण, एक छोटा सा सवाल रहेगा आपसे मेरा, मैं चाहूंगी संक्षेप में आप बताएं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को दी गई, एफएसएल रिपोर्ट में पुष्टि नहीं हुई है जहर की, और विसरा रिपोर्ट को लेकर क्या डिटेल है। देखिए अगर बात की जाए एफएसएल रिपोर्ट में भी जिस तरह से विसरा रिपोर्ट आई थी उसमें भी जो पॉइजन की या जो कह सके अप्राकृतिक मौत है उसकी पुष्टि नहीं हुई थी। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं ये जो बीमारी थी साध्वी की अस्थमा थी उसी बीमारी को लेकर ये बात सामने आ रही है और यही कारण है कि दोबारा जो है कंपाउंडर से पूछताछ की जा रही है। लाइन ऑफ एक्शन पुलिस ने जिस तरह से तय कर रखा था 600 पेज में बयान अलग अलग लोगों के दर्ज किए थे और विसरा रिपोर्ट आने के बाद में उसी लाइन ऑफ एक्शन पे और जब मेडिकल कॉलेज की टीम से मिलने के बाद में उन्होंने कंपाउंडर को बुलाया तो निश्चित रूप से अब तक की सुई कह सकते हैं कंपाउंडर के और वो डॉक्टर की पर्ची के ऊपर पुलिस की घूम रही है और आज पूरा पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। ठीक है, और पुलिस की ओर से क्या खुलासा किया जाएगा इस पर रहेगी हमारी नजर। अभी के लिए शुक्रिया आपका अरुण तमाम डिटेल्स के लिए। तो साध्वी की मौत पर एफएसएल रिपोर्ट सामने आई जिसमें जहर की पुष्टि नहीं हुई है। क्या है साध्वी प्रेमबाईसा की एफएसएल रिपोर्ट में और अब जांच का दायरा क्या आगे होने वाला है, इस पर एक रिपोर्ट है वो आप देखिए।
साध्वी प्रेम बाइसा केस की एफएसएल रिपोर्ट। एफएसएल रिपोर्ट में नहीं हुई जहर की पुष्टि। मेडिकल बोर्ड तय करेगा मौत की वजह। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। अब मौत का सस्पेंस होगा खत्म। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की मौत ने सभी को चौंका दिया था। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई साध्वी की मौत ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध हालत में मौत से सनसनी फैल गई थी। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें आश्रम से अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने शाम करीब 5:30 बजे जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया था और इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था। पुलिस ने इस मामले की गहनता से पड़ताल की और अब लगभग 16 दिनों बाद साध्वी की एफएसएल रिपोर्ट सामने आई है। एफएसएल रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई है, साथ ही किसी भी तरह के अप्राकृतिक मौत कारणों के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। अब पोस्टमार्टम करने वाला मेडिकल बोर्ड एफएसएल रिपोर्ट सहित सभी चिकित्सकीय तथ्यों का विश्लेषण कर अंतिम मृत्यु कारण घोषित करेगा। जांच के दौरान गठित एसआईटी ने व्यापक स्तर पर पड़ताल की। पुलिस ने अब तक 48 लोगों से पूछताछ की।